स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के अंदर जो अपना इक्विपमेंट है, वेपन्स है, उसको एक्सपोर्ट करे और इसको लेकर सरकार ने कई कदम लिए हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पहली बार इतना ज़्यादा करीब 13,000 करोड़ का जो वेपन सिस्टम है वो हमने एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख पाएंगे, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एट रिकॉर्ड 13,000 करोड़। और खास बात इसमें यह है कि 70% ये प्राइवेट सेक्टर से आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी देश में देखोगे जहां पर डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है एक्सपोर्ट के मामले में, तो वहां पर 90% लगभग एक्सपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। और ये जरूरी था कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकें। और वही चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। डिटेल से हम समझेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या एक्सपोर्ट किया गया, किन देशों को किया गया, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए परसों से यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। 11 जुलाई से हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होने वाली हैं, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए क्योंकि यहां पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गए, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर मिलेगा जो कि आपको प्रिपरेशन में गाइडेंस देगा। एंड इमेजिन ऑल दीज थिंग्स, मतलब इतने सारे फीचर्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर दिया जा रहा है क्योंकि स्टडी IQ की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ सकें और साथ ही साथ मतलब उनको पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप सोच के देखिए, ये 25,000 का जो कोर्स है वो अभी के लिए सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है। अगर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाते हैं और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि ये आपका जो कोड है, ये जो पूरा पैकेज है वो आपको 19,000 में ही मिल जाए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली भी हुआ क्या। देखिए, एक मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में और वहां पर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये DDP कहा जाता है, जिसका मेन काम है कि डिफेंस के अंदर जो भी प्रोक्योरमेंट होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इनके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं संजय जाजू, उनका यह कहना था कि 2021-22 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें भारत ने अभी तक सबसे हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट नंबर को अचीव किया है। कितना? करीब 13,000 करोड़ के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हमने यहां पर करके दिखाया है। और अगर आप इसको कंपेयर करो 4-5 साल पहले जो एक्सपोर्ट होता था करीब 1,000 करोड़, 1,500 जस्ट करोड़ के आसपास, इसको 8 टाइम्स मतलब लगभग 8 गुना ज्यादा करके हमने 13,000 करोड़ तक ले आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसको एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, विश्व के लगभग हर कोने में आपको देखने को मिलेगा, चाहे US हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मतलब कि जिसमें इंडोनेशिया और जो मलेशिया, कई सारे देश आते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है सऊदी अरब, कतर, बहुत सारे देश आते हैं। अफ्रीका के अंदर कई सारे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा जहां पर भारत ने ये जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो किया है। और इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे पिछले साल के मुकाबले, मतलब कि ये मैं जो 13,000 करोड़ का आंकड़ा दिया हूं ये आपको मिला है 2021-22 का, लेकिन इसके पिछले वाले वर्ष में अगर आप देखिए 2020-21 में, तो उसके मुकाबले 54% का जंप देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर कोविड-19 चल रहा था पिछले 2 साल से और एक सेटबैक हो गया था डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, लेकिन ये वापस से अब ट्रैक पर आ चुका है और ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2020-21 में 8,434 करोड़ के एक्सपोर्ट किए गए थे। उसके पिछले साल 2019-20 में 9,115 करोड़ के एक्सपोर्ट किए गए। 2015-16 में जस्ट 2,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया था। तो ये नंबर से अगेन आप समझ सकते हो कि कितने तेजी से हम यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट कितनी भी हम कोशिश कर लें बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 70%, जी हां 70% जो वेपन सिस्टम है जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस में वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आया है और 30% आपका पब्लिक सेक्टर के माध्यम से आया है। और परसों जो है मंडे को यहां पर क्या होने वाला है कि 2 टॉप एक्सपोर्टर्स जो हैं, एक पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, एक प्राइवेट सेक्टर से,
यहां पर उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मतलब कि जो टॉप एक्सपोर्टर हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के, दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाएगा यहां पर मंडे को। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट का हमने एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि मिसाइल्स हो गए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो गियर होता है, इसके अलावा सर्वेलेंस सिस्टम है, वैरायटी ऑफ रडार्स हैं, कई सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं। और आप इनफैक्ट आपको याद हो तो जनवरी के महीने में जो भारत का ब्रह्मोस एरोस्पेस था, उन्होंने फिलीपींस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था $375 मिलियन का, जिसमें हमने यहां पर 3 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने का पूरा निर्णय लिया गया। ठीक है, और ये काफी बड़ा एफर्ट था, आप कह सकते हो एक काफी बड़ा बूस्ट था किसी भी डिफेंस के लिए कि आप मिसाइल्स को भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, इस तरह की मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। इसके अलावा यहां पर आपको यह भी याद होना चाहिए कि भारत के पास कई पोटेंशियल है अलग अलग क्षेत्र के अंदर जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, अस्त्रा जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, आकाश जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, टैंक्स है, सोनार है, रडार से, बहुत सारी चीजें हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आप देख पाओगे यहां पर जो एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका यह कहना है कि भारत के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, हमारे पास एक अच्छा एक्शन प्लान है, साथ ही साथ पॉलिसीज भी हमने बना रखी हैं। अब जरूरत है कि इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए और भारत सफिशिएंट बन सकता है आगे आने वाले समय में अगर हम सही तरीके से इसके ऊपर ध्यान दें तो। अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि यहां पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम लिया है। तो देखो पहले क्या होता था कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होते थे, अगर मान लो थोड़े बहुत बनते भी थे, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहां पर सरकार ने उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2020 में दिसंबर के महीने में यूनियन कैबिनेट ने यहां पर अप्रूवल दे दिया कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाएं, इसके लिए गो अहेड दे दिया गया था कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा यहां पर हाई पावर्ड पैनल भी बनाया गया ताकि जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्ट है उसको हम अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से कर सकें, उसका अप्रूवल जल्दी से मिल सके। और इसीलिए फाइनली 2024 तक का हमारे द्वारा टारगेट रखा गया है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो भारत कर सकेगा। अभी अगर आप देखोगे तो इट इज जस्ट अराउंड $1.5 बिलियन के आसपास, लेकिन हमें इसको अगले 2 साल में $5 बिलियन तक ले जाना है, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। और इसीलिए आप अगेन यहां पर देख सकते हैं पिछले साल सरकार ने थाउजेंड्स ऑफ जो एक्सपोर्ट आइटम है उसका अप्रूवल दे दिया था कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि 4 गुना ज्यादा नंबर्स हैं अगर आप 5 साल पहले का देखो तो। साथ ही साथ जितना टाइम लिया जाता था पहले, उससे 1/3 टाइम यहां पर कट किया गया है। तो एक काफी बड़ी बात है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है जल्दी, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था जहां पर मलेशिया के अंदर फाइट चल रहा है कि मलेशिया जो है वो कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा, और उसमें तेजस जो है, भारत का तेजस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, वो सबसे ऊपर आगे निकल कर आया है। तो हो सकता है कि चाइना, रशिया सबको पीछे छोड़कर तेजस को परचेस किया जाए मलेशिया के द्वारा। अगर ऐसा होता है काफी बड़ी बात होने वाली है भारत के डिफेंस के लिए। इसके अलावा जरूरी यह भी है कि भारत के अंदर जो डिफेंस का प्रोडक्शन है उसको भी बूस्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हो। इसके लिए आप देख सकते हो सरकार ने क्या कदम लिया। पिछले 2 साल में 310 ऐसे वेपन और सिस्टम्स हैं जिसको सरकार ने बैन कर दिया कि हम उसको इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही होगा। और इसीलिए फेज मैनर में अगले 5 से 6 वर्षों के अंदर बहुत सारे जो ऐसे हम इंपोर्ट कराते थे वेपन्स, उसको बैन किया जा रहा है कि हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उसको भारत में ही किया जाएगा। अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जितना हमने टारगेट रखा था इंडिजिनस डिफेंस परचेज का, वो हमने ओवर एक्सीड कर दिया है, मतलब कि और ज्यादा यहां पर हम मंगा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पर 2021-22 में सरकार ने टारगेट रखा था कि जो भी कैपिटल एक्विजिशन होगा, मतलब डिफेंस के लिए आपको पता है एक पर्टिकुलर बजट है सरकार का कि इतना खर्च कर सकते हैं, उसमें से क्या होता है कि यहां पर जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, मशीन्स को खरीदने के ऊपर, तो उसमें हमने टारगेट रखा था कि उसमें से 64% पैसा हम अपने इंडिजिनस गुड्स के ऊपर परचेस में लगाएंगे और बाकी इंपोर्ट कराएंगे बाहर से। लेकिन आप देख सकते हो 64% के बजाय हमने 65.5% जो पैसा है वो इंडिजिनस गुड्स के ऊपर खर्चा किया। तो अगेन इसकी वजह से भी क्या होता है कि एक बूस्ट मिलता है भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम देखें तो डिफेंस से रिलेटेड। और आप देख भी पाओगे, मैं आपको नंबर बता देता हूं कि
टोटल 1,14,000 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था 2021-22 में। उसमें से 75,000 करोड़ जो है वो लोकल वेपन्स और सिस्टम में स्पेंड किया गया, और इसी की वजह से ये करीब टोटल जो है 65% के आसपास आता है। देखिए, ये जो डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरह का वॉरफेयर देखने को मिल रहा है, इसमें एआई की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। और इसी को देखते हुए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा अभी सोमवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अगेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशंस है डिफेंस के अंदर कैसे काम आ सकता है, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर क्योंकि 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं भारत के आज़ादी के, तो 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट जो है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर वॉइस एनालिसिस हो गया, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस, ये सारी चीज़ों का जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है वो यहां पर लॉन्च किए जाना है। और इसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साह है पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ताकि इसको फर्दर हमें बूस्ट मिल सके भारत की रक्षा में। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या स्टेप लिए गए थे, किसको किया जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो RAI DARE-X ये डेवलप किया गया है बाय अ लैब ऑफ DRDO एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये एग्जैक्टली क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि हमारे द्वारा जो कोर्स लाया गया है, आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं आपको, प्रीलिम्स से लेकर मेन से लेकर एवरीथिंग। और 11 जुलाई से ये आपका स्टार्ट हो रहा है बैच, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और अभी कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams, like proper guidance environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again, Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।